आदाब। और मैं हूं अबुल कलाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुर के टांडा में। जिस तरह से निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, टांडा में भी काफ़ी हंगामा यहां देखा जा रहा है इलेक्शन को लेकर। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहाबुद्दीन गौरी साहब, जो कि यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं और अब इनकी इस मरतबा महिला सीट होने के बाद इस मरतबा इनकी वालिदा चुनावी मैदान में है। तो इस वक्त एक बात यहाँ जिस तरह से माहौल बनाया जाता है और लोगों में कुछ बातें फैलाई जाती हैं कि फ़लाँ शख्स बैठ गए हैं और ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, इसी तरह की एक जो यहाँ ये बात भी फैलाई जा रही है कि शहाबुद्दीन गौरी साहब, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ, वो बैठ गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम खुद शहाबुद्दीन गौरी साहब से जानेंगे। क्या कहेंगे सर आपकी जिस तरह का ये बात बताई जा रही है, सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश कर रही है? देखें भाई, हम तो 2 बार के जीते हुए हैं और अब भी जीतने के उसमें हैं। ये तो आप सर्वे कर लें यहाँ का है, तो जीता हुआ आदमी क्यों बैठेगा। अब जो लोग हारने वाले हैं और जिन्होंने पूरी कोशिश की अपने पूरे 5 साल तक मुझे इस फील्ड से आउट करने की, हराने की, मुझे यहाँ से भगाने की बहुत कोशिशें उन्होंने की हैं, मुझे मारने की कोशिश भी की। तो वो तमाम कोशिशें जब उनकी नाकाम हो गई, तो सियासी तौर पे जब वो मुकाबले के लायक नहीं रहे, तो अब ये अफवाहों का दौर गर्म किया उन्होंने कि वो बैठ गए, उन्होंने हमें समर्थन दे दिया, उन्होंने हमें समर्थन दे दिया। मुझे बताएं कि समर्थन देने के ये तरीके होते हैं कि इंसान अपने अपने लिए बराबर से कोशिश करे। तो ये सब ये एक गिमिक्रीज हैं, इससे पता चलता है कि लोग हारने वाले हैं, उन्हें मुकाबले की हिम्मत नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मैं मुकाबला ही छोड़ दूँ। उन्हें मुकाबले की हिम्मत नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मैं मुकाबला छोड़ के चला जाऊँ। क्या ये जीतता हुआ कैंडिडेट मुकाबला क्यों छोड़ेगा? छोड़ेंगे वो जो हारने वाले हैं। जब वो हारने वाले नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं जीतने वाला क्यों छोड़ूंगा? और वो भी उनकी अफवाहें कितनी देर की हैं? ये तो सिर्फ अफवाहें हैं और अफवाहें कुछ देर के लिए चलती हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती हैं। ये तो रोज़ाना नई अफवाहें लेकर आते हैं। कभी कहते हैं शहाबुद्दीन के गुर्दे फेल हो गए, कभी कहते हैं उसका लीवर ख़त्म हो गया, कभी कहते हैं उसको हार्ट दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, कभी कहते हैं उसके तो हाथ पाँव जिगर ने काम करना बंद कर दिया है, वो तो चारपाई पे पड़ा हुआ है। तो कभी कुछ कहते हैं वो, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जी उसने तो इलेक्शन ही लड़ना नहीं है, कभी कहते हैं जी उसके साथ तो बेईमानी बहुत बड़ी होगी, सारे पैसे डूब गए, वो कंगाल हो गया। ये मुख्तलिफ अफवाहें अवाम में इसलिए फैलाते हैं ताकि अवाम के दिमाग से वो मेरी मोहब्बत और अवाम के दिल से मेरी मोहब्बत और उनके दिमाग से मेरी शख्सियत को उतार दें। लेकिन ये तो मुमकिन है ही नहीं। कैसे मुमकिन है ये बात? हमने 5 साल काम किया, ये कैसे मुमकिन है? और इन्होंने 5 साल क्या पूरी इनके जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं ना, उनकी तारीख़ है पूरे टांडा को लूटने की। जब वो सत्ता में नहीं थे तो टांडा को लूटते थे अच्छी तरह से, मुफ्त के गोश्त खाते थे, चीनी के ट्रक उन्होंने लूटे हैं और उन्होंने मुफ्त की सब्जियां खाई हैं, किसानों को मार मार के उनसे ज़बरदस्ती सब्जियां उन्होंने ली हैं। गैस के जो वेंडर होता है, गैस का टंकी सिलेंडर बांटने वाला, उससे ज़बरदस्ती मुफ्त की गैस के सिलेंडर उन्होंने लूटे हैं। तो उनकी एक तारीख़ है टांडे को लूटने की, और अब वो किसी भी तरीके से टांडे की सीट पे बैठ के टांडे को लूटना चाहते हैं। उनके पास ना तो कोई इशू है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई विज़न है, ना कोई लीडरशिप की सलाहियत उनके अंदर है। अब जबकि वो टांडे वालों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, तो वो यही कहते हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो बार-बार ये कह तो इस चुके हैं बीच तो कि कई उम्मीदवार हैं, उनमें से किसको आप ये बात सब है माशाल्लाह। आप मरहूम चेयरमैन साहब के बेटे को मैं बोलता हूँ, उन्होंने तो ज़मीनों को पट्टे अपने नाम कटाएँ। अगर उनको क्लीन चिट होके आना है, साफ दामनी के साथ में आना है, तो पहले जिन ज़मीनों पे उन्होंने कब्ज़े किए थे वो ज़मीनें तो छोड़ दें भाई। अभी भी रास्ते पे कब्ज़ा है उनका, कई रास्तों पे उनका कब्ज़ा है, कई ज़मीनों पे उनका कब्ज़ा। उनके खिलाफ़ तो मैंने मुकदमे डाले हैं, उनसे ज़मीनें खाली कराई हैं। वो तो मरने को तैयार हैं, ज़मीनें छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने जो ज़मीनें हमने खाली कराई हैं, उनका वादा उन लोगों ने किया कि आप मुझे पैसे देना, मुझे इलेक्शन लड़ाइए, मैं आपको वो ज़मीनें दूंगा जो सरकारी ज़मीनें खाली करा ली गई हैं, जो शहाबुद्दीन ने खाली कराई हैं, वो ज़मीनें वापस उनको देने का वादे पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस तरह से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बता रहे हैं आप इनको अफवाहें, तो इस बीच शहाबुद्दीन गौरी किस तरह से अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो एक पुराना उसूल है जो इन लोगों ने शायद सीखा कि नहीं सीखा, कि सीधे अपना संवाद, अपना जो डायलॉग है वो पब्लिक से होना चाहिए। तो हम लोग तो सीधे सीधे पब्लिक से रब्ता कायम कर रहे हैं, और हमारे 10 साल की तारीख़ इस बात की गवाह है कि पब्लिक हमारी बातों पे भरोसा करती है। और चूँकि ये बार बार झूठ बोलते हैं, इनकी पोल बार बार फूटती है, तो पब्लिक इन पे भरोसा नहीं करती। अब ये जो बात कह दी इन्होंने कि वो बैठ गए और वो हमें समर्थन कर रहे हैं, तो मैं किसको समर्थन कर रहा हूँ? दोनों यही कह रहे हैं। सरफराज के जो वर्कर्स हैं या उनकी तरफ, उस खेमे से भी ये हवा आ रही है कि वो बैठ गए, अब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जमील साहब के खेमे से भी ये हवा आ रही, अफवाहें आ रही हैं कि वो हमको समर्थन कर रहे हैं।
तो मुझे बताइए, मैं एक साथ बैठ के दोनों को समर्थन कर रहा हूँ। मेरे अंदर अगर इतनी ताकत है तो इन बेगैरतों को तो डूब के मर जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही क्या है फिर इन्हें? जब ये दोनों मेरे समर्थन पे टिके हुए हैं तो इनको खुद अपने अंदर इतनी ताकत नहीं है कि समर्थन अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ सकें। तो इनको तो इलेक्शन का मैदान ही छोड़ देना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। फिर क्यों सियासत कर रहे हैं? फिर क्यों सफ़ेद कपड़े पहन पहन के घूम रहे हैं यहाँ पे? तो अब जिस तरह से हम अभी यहाँ टांडा में घूमे आए, हमारी टीम ने देखा, लोगों से बातचीत की, तो यहाँ आपका जिस तरह से आपका टाइम रहा था, आपने यहाँ कुछ कॉलेजेस वगैरह की बुनियाद डाली थी, वो काम शुरू किए थे, सोल्टर हाउस वगैरह भी देखे, तो क्या आगे उसको किस तरह से शुरू करने का आपका प्रोग्राम है अगर आप देखिए, दोबारा से यहाँ चेयरमैन बन जाए? पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ या नहीं हुआ वो सब एक तरफ, और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो तरक्की का सफ़र 2012 से हमने शुरू किया था, 2017 तक चला, वो एक बदबख्त और लालची इंसान ने अपने ज़ाती मफाद और हिर्स व हविस की खातिर उसने उस सफ़र को बर्बाद कर दिया। उसने कदमों पे गिर के ये कस्में खाई थी, हलफिया कस्में खाई थी कि मैं आपका वफ़ादार रहूँगा, और उस नालायक इंसान ने तमाम फंड्स को डकार लिया और अब पैसे की बुनियाद पे वो दूसरी बार इलेक्शन लड़ने खड़ा हो गया। तो ये तो वो सफ़र जो लोग जानते हैं कि किस आदमी ने कहाँ पहुँचाया और किस आदमी ने कहाँ गड्ढे में पहुँचाया। अब इन सब का एक ही है कि शहाबुद्दीन को हरा दो। इनके दिमाग में ये नहीं है कि टांडे की तरक्की को क्या होगा, ये सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। शहाबुद्दीन को हरा दो तो हम सब चोर चोर मौसरे भाई हो जाएंगे। तो ये तरक्की का सफ़र जहाँ 2018 से छोड़ा था हमने, 2017 से छोड़ा था, वहाँ से दोबारा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सब चोर चोर मौसरे भाई हैं। इन्होंने 5 साल तक मेरी मुखालफत सबने मिलके की है भाई, चाहे सरफराज खेमा हो, चाहे जमील खेमा हो, चाहे ये मकसूद लाला का खेमा हो, ये तमाम इन बदबख्तों ने, मैं जबकि 5 साल तक सियासत से बाहर था, इन सब ने मिल के मेरी मुखालफत की। इन तीनों ने एक दूसरे की मुखालफत नहीं की है। इसका मतलब इनकी आंख में मैं ही खटकता हूँ, तो मैं तो मैदान में हूँ। अगर इन तीनों को इतना खौफ लग रहा है, इतना डर है, तो ये फिर मैदान छोड़ के चले जाएं। इनको क्या हुआ? पब्लिक के मफाद में भी मेरे ख्याल में यही बात है कि मैदान छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक कमबख्त को तो लूटते हुए देख लिया, अब बाकी 2 रह गए हैं। अगर वो भी, उन्होंने भी लूटना शुरू किया, उनके तो ठेके बहुत लंबे लंबे हैं, उनकी टीम बहुत लंबी लंबी है। उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, कि आप इतने पैसे डालो, आप इतने पैसे का चंदा दो, आप इतने पैसे का चंदा दो, और आपको काम दिया जाएगा, आपको नगर पालिका में इतने परसेंट का आपको नगर पालिका के अंदर हिस्सेदार बनाया जाएगा। ये नगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो रही है जिसके शेयर अभी से बांट रहे हैं लोग। ये तो जो अभी से कंपनी के शेयर बांट रहे हैं, वो समझ लीजिए नगर पालिका को विकास के लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय वो तो अपने ज़ाती मफाद की खातिर लूटने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि इतने पैसे तूने इलेक्शन में लगाए थे, तेरा इतना फ़ायदा, तूने इतने पैसे लगाए थे, तेरा इतना फ़ायदा। तो ये लोग तो मेरे मुकाबले में ही नहीं है, इनका क्या जिक्र करें, इनको तो खुद ही बैठ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये कि ये यहाँ के मुकामी सतह पर जो ये काम कराने के लिए, यहाँ के तरक्याती कामों के लिए ये चुनाव होते हैं, और नगर पालिका का जो यहाँ का चेयरमैन या चेयरपर्सन जो चुना जाता है वो इसलिए चुना जाता है कि मुकामी सतह पर यहाँ लोगों के कुछ काम हो सके। बहरहाल अब 4 मई को देखना होगा कि यहाँ के आवाम किस तरह का फैसला सुनाते हैं। जिस तरह से यहाँ शहाबुद्दीन गौरी साहब के बारे में यहाँ के आवाम का कहना है कि उन्होंने तालीम के मैदान में और एजुकेशन और इसके साथ साथ हेल्थ के मैदान में काम किया है, तो अब आने वाले टाइम में अगर लोग इस तरह के काम देखना चाहते हैं तो देखना होगा कि शहाबुद्दीन गौरी साहब को यहाँ के आवाम दोबारा चुनते हैं। NGTV के लिए टांडा से अब्दुल कलाम। NGTV, the voice of common people।